हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज का बेसिकली वीडियो बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश लिटरेचर लेकर के रखा हुआ है। उनका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हो चुका है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और अब बात आती है सेकेंड पेपर की जिसका बुक का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। आप अपनी बुक से मैच कर लेना, ये बुक का नाम है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। और यहाँ पर हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार आते रहे हैं और इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। हम केवल एजम्पशन ही कर सकते हैं, हमको एक तरीके से अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेटिव हैं, बार बार आते रहे हैं, तो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि हाँ 100% यही श्योर यही आएंगे, ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। बट हाँ, हम इस चीज़ के लिए आपको एक तरीके से प्रॉमिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार आते रहे हैं, तो इस बार भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस करके जाओगे तो यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जा करके। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं क्वेश्चन नहीं मिले या फिर दो चार नए क्वेश्चन मिल गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बस इसमें तैयार करके जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनको तैयार करके जाना है। बाकी अपनी तरफ से भी देखो थोड़ा सा आगे पीछे, ये तो आपकी गलती होती है ना कि क्योंकि आप केवल एग्जाम के टाइम पर के ही लिए बैठे रहते हो कि कोई आपको बिल्कुल भी मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करके जाना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है ना। मैं आप कहने का मतलब समझो, कुछ लोगों को कमेंट्स आते हैं कि भाई आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ एक तो मिलते हैं, कुछ एक तो मिलते ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ एक क्वेश्चंस जो भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मिलते हैं, और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, तैयारी करी होगी, तो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, यहाँ केवल एक तरीके से आप ये समझो कि इंपॉर्टेंट का मतलब क्या कि आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे तैयार करके जा सकते हो, बट आपको तैयार सारी चीज़ों के लिए रहना है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करते हम लोग, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है वो तोरू दत्त की पोयम लक्ष्मण से है। ठीक है, इनकी पोयम देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी लोगों की पोयम है, सभी लोगों की पोयम को आपको भले ही आप एक तरीके से ओवरव्यू यानी कि एक तरीके से पढ़ के जाओ, केवल आपको ऊपर की 3 पोएम्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, याद पोएम को नहीं याद करना, उसके एक्सप्लेनेशंस को याद करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही आपको लिखना है, वहाँ पर पोएम की लाइंस नहीं लिखनी है, एक्सप्लेनेशन को लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन जो है आप एटलीस्ट 3 पोएम्स को याद कर लो सीक्वेंस में, ऊपर की या 3 कर लो या फिर नीचे की 3 कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद करके जाओ और एक्सप्लेनेशन याद करके जाओ। एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 4-4 नंबर का। ठीक है, तो तोरू दत्त की पोयम है लक्ष्मण। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी मिलता है कि तोरू दत्त के ऐसा पोइट, उनके बारे में बताओ कि यानी कि उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताना। इसके अलावा कुछ एक जो भी लक्ष्मण पोयम है उससे रिलेटेड भी आपको कुछ एक पूरी पोयम के बारे में उसकी सेंटर आइडिया पूरा समरी देनी है इस तरीके से। ठीक है, फिर कमला दास की पोयम इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर जयंत ये क्या लिखा, महापत्रा कुछ करके, जयंत महापत्रा, तो इनका आप नाम देखिएगा अच्छा सा, जो भी नाम हो इनका। ठीक है, तो ये हंगर इनकी जो पोयम है हंगर, काफ़ी एक मतलब इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी भी पोयम है हंगर। देखी जाए तो मैंने शायद कवर करके रखी हुई है इसको अपने चैनल के ऊपर, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का जो भी लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर मैंने कवर करके रखी होगी तो आपको सारी पोएम्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हंगर पोयम है। ठीक है, इसके अलावा एंग्जाइटी पोयम, तो इन सारी पोएम्स को आपको यहाँ पर जितनी भी पोएम्स लिखी हुई है ना, वो आपको यहाँ पर देखो 4 पोएम्स ही लिखी हुई हैं, बट 4 पोएम्स को आपको इस तरीके से तैयार करना है कि इसका एक्सप्लेनेशन आ जाए, इसका क्वेश्चन आ जाए, यानी कि सेंटर आइडिया या समरी बताने को आ जाए पोएम की, या फिर इनके राइटर के बारे में हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर पूछ ली जाए राइटर की। ठीक है, कि इनसे रिलेटेड इनकी हिस्ट्री बताओ, ठीक है, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताओ, लाइफ हिस्ट्री बताओ, तो वो सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। भले ही 4 लोगों की करो, लेकिन आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको लक्ष्मण, कमला दास यानी कि लक्ष्मण, इंट्रोडक्शन, हंगर और एंग्जाइटी, ये 4 पोएम आप अच्छे तरीके से करके जाना, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ जो भी इनके राइटर्स हैं उन सारे लोगों का नाम, और साथ में सभी चीज़ों को आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके अलावा आप देखो दोस्तों, हम लोग एक प्ले के बारे में डिस्कस करते हैं। ये महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। ठीक है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे अलग से किसी भी चैनल पे आप जा करके देख सकते हो, पूरी समरी आप पढ़ सकते हो इस पूरे प्ले की कि क्या है, क्या होता है, और इस पूरे प्ले को अपने वर्ड्स में
कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। और महेश दत्तानी के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जा करके लिख सकते हो, ठीक है। आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कि आपके जो भी मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का साथ ऐसा बहुत कम ही होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो ये एक तरीके का दोस्तों क्या है, प्ले आप बोल लो, ड्रामा बोल लो, ये महेश दत्तानी का 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। इसका आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा देख करके जाना है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द थीम, सारी इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो अभी देखो आगे क्या है दोस्तों, आपका एक तरीके की नॉवेल है, यानी कि एक फ्रिक्शन है जिसका नाम है दोस्तों अनटचेबल। अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है, मुल्कराज आनंद जी की एक लिखी, बहुत मतलब फेमस भी है अनटचेबल। ये एक तरीके की नॉवेल है जिसमें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा सोसाइटी में किस तरीके से ये जो छुआछूत की जो पहले के टाइम पे जो अभी मिडिल एज के अंदर ये सब होता रहता था, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। और एक कहानी के तौर पे है, आप कहानी को पढ़ो समझो जाकर के, किसी भी कहीं से भी सुनो, ठीक है। पॉडकास्ट से भी वगैरह सुन सकते हो, कहीं से भी आसानी से सुन सकते हो, और उसको अपने वर्ड्स में, ठीक है, ज़रूरी नहीं याद नहीं करना है, आपको अपने वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके पूरी स्टोरी को क्या करना है, नरेट करना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से गांधी जी का हिंद स्वराज है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो उस सारी चीज़ों को समझो कि एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ बात कही गई है, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो टेक्स्ट जो भी है आपको वो मैंने यहाँ पर से देखो कि जितनी भी चीज़ें लिखी हुई ना, आप पोएम्स का जितना भी, पोएम से रिलेटेड जितना भी आपको एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो होता है दोस्तों एक बहुत ही मेजर मतलब काफ़ी मार्क्स का आता है। यहाँ पर देखो 4 नंबर करीब मेरे हिसाब से यहाँ पर 8 नंबर का आएगा आपका एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख के बता रहा हूँ कि जो आपके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो 8 नंबर यानी कि 8 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो 8 मार्क्स को अगर आपको तैयार करना है तो एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप अगर आप चाहो तो आप केवल 2 नंबर तो आप ऐसे ही पक्के कर सकते हो, ठीक है। 2-4 नंबर आप 2-3 नंबर आप ऐसे पक्के कर सकते हो कि अगर आपको जैसे एक्सप्लेनेशन आए तो उसमें आप सही राइटर का और सही जो भी सही चैप्टर का नाम लिख दो, ठीक है। सबसे पहले आए ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हम सबसे पहले उसमें दिखाते हैं कि क्या कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा राइटर है। तो अगर हमने ये भी चीज़ सही लिख दिया ना तो उसके अंदर भी हमको 2-3 नंबर मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा राइटर, कहाँ से लिया गया। इसके लिए आप सही स्पेलिंग ध्यान रखो। जितने भी लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे लक्ष्मण है, तो इसकी आपकी स्पेलिंग जो भी पोयम की है उसको अच्छे से ध्यान रखना। तोरू दत्त, ठीक है, जिस तरीके से लिखा हुआ है तोरू दत्त के, अब आप स्पेलिंग गलत कर दोगे तो फिर मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी राइटर है उसके अच्छे से स्पेलिंग ध्यान रखना है, जो भी चैप्टर है उसकी आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है, और साथ में चैप्टर का नाम जो भी है वो मैच होना चाहिए। तो आपके 8 में से तो 3 नंबर, 4 नंबर, 3-4 नहीं, हाँ 3 नंबर तक तो ऐसे ही आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे कि ये बताया गया है, तो आपको एक्सप्लेनेशन में 8 में से आपके करीब 5-6 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप 6 नंबर तक आसानी से निकाल सकते हो एक्सप्लेनेशन से, बाकी आप अपने क्वेश्चंस करो, ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यही कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 8 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल यहाँ पर। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर बार रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं बहुत जल्दी 3rd भी पार्ट को अपलोड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, ठीक है। तो वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, उसको भी अपलोड कर दूंगा। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।